पाकिस्तान में सिर्फ चाय महंगी है, बाकी तमाम चीजें सस्ती हैं। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं कि पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। सिंध में दूध, गंदम, चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं है। सिंध हुकूमत नाराज होने की बजाय कीमतें कंट्रोल करे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75 हो गई। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसले का मकसद महंगाई से निपटना और पायदार नमो को यकीनी बनाना है। आलमी कीमतों और मुल्क की मुआशी नमो की वजह से महंगाई और तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ मुल्क की महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी आवाम से इंतकाम ले रही है। शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया, 20,000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। शहबाज गिल बोले कि 30 साल मुल्क को लूटने वाले 3 साल की कारकर्दगी पर सवाल कर रहे हैं। छोटे मियाँ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों से मुतालिक ओगरा की समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8.10 रुपये से कमी की तजवीज़ दे दी गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $74 फी बैरल है। सिंध हुकूमत के गैर आइनी इकदामात, अपोजिशन का सड़कों पर आने का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने सदर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। MQM का वज़ीर आला सिंध से माफ़ी मांगने का मुतालबा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि काले कानून वो बनाते हैं जिनके करतूत काले हों। सिंधियों को मुतबादिल क़यादत का सोचना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। पाकिस्तान नाखप्पे को अमली जामा पहना रही है। ये लोग सिंधियों के नुमाइंदे नहीं, कातिल हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कराची बचाओ मार्च का ऐलान। मुल्क में हर तरफ एलीट का कब्जा है। एलीट शख्सियात का नहीं, पूरे तबके का नाम है। लोग अपना पैसा बैरून मुल्क ले जाकर छुपा देते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस में रिमार्क्स, कहा कि 12 साल जो लोग कुछ और काम करते रहे, अहलियत जाने बगैर मुस्तकिल किया। अदालत सियासी नहीं, कानूनी पहलुओं पर बात करेगी। 7,000 रुपए बताकर 2,000 क्यों दिए? खानेवाल में पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाहर खवातीन आपस में लड़ पड़ी। नून लीग के अताउल्लाह तारक कहते हैं पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। हैदराबाद में तालीमी बोर्ड ने हजारों स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। हुकूमती प्रोमोशन पॉलिसी के बावजूद 7,000 तलबा को फेल कर दिया। बच्चे तालीमी बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर। नाज़िम इम्तिहानात ने बोर्ड की गलती को कॉलेजेस पर डाल दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 मुकाबला। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। कैरेबियन टीम के खिलाफ टॉस जीतकर शाहीनों की बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम 7 और फ़खर जमान 10 रन बनाकर आउट हो गए। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।